लोग कहते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता, पर कोई ये नहीं सोचता कि किसी के भरोसे ने ही उसे पागल बनाया होगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम क्लास 10th जो हिंदी के आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है पूरी किताब के, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो पहला प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, या झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। इन चार विकल्पों में से आपका एक सही है, वो आपको छांट कर जो है इसमें बताना है। तो आप सभी जानते हो कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि नहीं है। ठीक है, ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है। ठीक है, कहानी है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो क्या है? गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं, बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदान जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न बोला गया चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या जैनेन्द्र। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हो वो हैं आपके कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके जो हैं ऑप्शन नंबर 2 के बिल्कुल सही आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को भी शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे जब क्या होगा आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सभी वीडियोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्या लिखूं किस विद्या की रचना है? तीसरा प्रश्न, निबंध, नाटक, उपन्यास या कहानी। तो क्या लिखूं किस विद्या की रचना है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न 3 आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी। तो क्या है आपका क्या लिखूं? तो क्या लिखूं आपकी जो है क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। क्या है साथियों? निबंध। इसके बाद 4 प्रश्न बोला गया है कि गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर खा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर गा आज्ञे और घा है आपके इलाचंद्र जोशी। तो आपको पता है जो गुनाहों के देवता के लेखक हैं वो हैं आपके कौन? धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर जो का है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्या है? आपके गुनाहों के देवता के लेखक हैं आपके धर्मवीर भारती। तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 5वां प्रश्न आपका क्या है। ठीक है, चलिए। तो बोला गया है कि आकाशदीप और ममता कृति है प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो 5वें का आप लोगों को सही आंसर बताना है कि आकाशदीप और ममता किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या दिनकर। तो 5वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आकाशदीप और ममता जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद बोला गया कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा ने, अमृतराव, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। ठीक है, क्या वृंदावन लाल वर्मा ने, अमृतराव, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो छठे का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका अमृतराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है आपके ऐसे ही एग्जाम में आती हैं। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूरा वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। इसके बाद बोला गया है कि झूठा सच किस विद्या की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो बताइएगा झूठा सच जो है किस विद्या की रचना है? 7वें का सही आंसर आपको बताना है कि नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो 7वें का क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हो जो झूठा सच है वो एक आपका क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी।
है कि नहीं। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। इसके बाद भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर। ठीक है, तो आपको बताना है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। का ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, खा यशपाल, गा प्रेमचंद और घा जयशंकर प्रसाद। तो 8वें का आपका क्या होने वाला है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं आपके भगवती चरण वर्मा। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद नमा प्रश्न बोला गया कि सम्राट कहा जाता है। जो सम्राट है किसे कहा जाता है। ठीक है ना, नमा बताइएगा कि सम्राट जो है किसे कहा जाता है। मोहन राकेश को, हरिकृष्ण प्रेमी को, रामकुमार वर्मा को या प्रेमचंद को। तो किसे कहा जाता है सम्राट। ठीक है, ये 4 विकल्प में कौन सा कहा है आपका। मोहन राकेश, खा है हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा या प्रेमचंद। तो एकांकी का सम्राट जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे रामकुमार वर्मा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है आपका नमे का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके 10वें प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके बाद बोला गया है कंकाल के लेखक हैं निराला जी, रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी या प्रेमचंद जी। तो बताइए कंकाल के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कंकाल के लेखक। ठीक है, 10वें का सही आंसर क्या होने वाला है तो आप लोग बताइएगा। तो वो हैं आपके कंकाल के लेखक हैं क्या, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक हिंदी में ऐसा नाम है जो एग्जाम में इनसे रिलेटेड 1-2 प्रश्न जरूर आता है। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, उनकी सारी रचनाएं याद कर लेना। तितली है, ठीक है, कामिनी है, कामायनी है, ठीक है, ये सब हैं। कंकाल हो गई, और भी कई रचनाएं, झरना है। तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लेना। और प्रेमचंद जी को भी मत भूल जाना, इनको भी आप लोग साथ में तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गा सदल मिश्रा या घा है आपके रामविलास शर्मा। तो आपको इसमें 11वें का आपने पढ़ लिया होगा कि आपको आत्मकथा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं। आप क्या हो गया अगर आपसे पूछे क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है। आत्मकथा है, कहानी है, नाटक है या एकांकी है। तो आपको ये प्रश्न भी तैयार करना है साथ में कि क्या भूलूं क्या याद करूं आपकी क्या है, आत्मकथा है। तो इसके जो लेखक कौन है। तो 11वें का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसके लेखक हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के लड़के का क्या नाम है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कौन है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के लड़के का नाम क्या है। तो वो है आपके अभिषेक बच्चन। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। इसके बाद 12वां प्रश्न बोला गया कि रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल जी, निराला, महावीर प्रसाद त्रिवेदी। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा। रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, 4 विकल्प है महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, 12वें का क्या होने वाला है। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तैयार कर लेना कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। 13वां बोला गया रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। 13वें का आपको 4 विकल्पों में सही आंसर बताना है। तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन है। तो आप सभी जानते हो वो हैं आपके रामचंद्रिका के। ठीक है, वो हैं आपके केशव दास। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका 14वां बोला गया कि खुमार रासों के रचनाकार हैं चंद्रबरबाई या दलपति विजय या मंजन या जगनीक। तो खुमार रासों के रचनाकार कौन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपके 14वें में कौन सा विकल्प सही है, चंद्रबरबाई या दलपति विजय, मंजन या जगनीक। तो खुमार रासों के रचनाकार हैं आपके दलपति विजय। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आप लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 15वें क्या है, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, दिनकर या मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा। तो साकेत के रचनाकार कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है,
चार विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा। तो बताइएगा 15वें का आंसर क्या होने वाला है। तो साकेत के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। इसके बाद 16वां, दीपशिखा किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त। तो दीपशिखा किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी ये 16वां। ठीक है, तो किसकी है आपकी महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है 16वें का। इसके बाद 17वां बोला गया प्रिय प्रवास। इनको आप बिल्कुल मत भूल जाना, क्या प्रिय प्रवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या उपाध्याय, हरिओम भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास इन चार विकल्पों में किसकी रचना है, तो आपको बताना है 70वें की। तो वो हैं आपके अयोध्या उपाध्याय हरिओम। ऑप्शन नंबर जो खा है आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है, आपके अयोध्या उपाध्याय हरिओम। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद आपका 18वां प्रश्न बोला गया कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या शमशेर बहादुर सिंह। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, तो ये आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र का 18वें इन चार विकल्पों में आपको सही आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या शमशेर बहादुर सिंह। तो 18वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर गा जो है 18वें का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 19वां बोला गया झरना के रचनाकार हैं। अभी हमने बताया था पीछे, तो झरना के रचनाकार कौन है, तो आप लोगों ने देखते ही बता दिया होगा। ठीक है ना, तो ऐसा करना आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, चार विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो चलिए जो 19वें के आपके सही आंसर है वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद 20वां बोला गया लोकायत्न के कवि हैं। निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो चार विकल्प हैं, कौन कौन से हैं आपके लोकायत्न के कवि। निराला हैं या महादेवी वर्मा हैं या गा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं या गा सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है, तो 20वें का आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो इसके कौन है लोकायत्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपके सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर घा 20वें का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, कौन से 21वें की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार कर लेना, सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आधुनिक काल की समय सीमा है। ऑप्शन का 1919 ई से 1938 ई तक, घा 1936 ई से 1944 ई तक या गा 1918 ई से 1985 तक, घा 1840 ई से अब तक। तो बताइएगा आधुनिक काल की समय सीमा है, तो 21वें का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आधुनिक काल जो है अभी भी चल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका 1840 ई से अब तक। तो ऑप्शन नंबर जो घा है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, 22% बोला गया है कि भूषण किस युग के कवि हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आपके आधुनिक काल। तो बताइएगा जो भूषण है किस काल के कवि हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 22वां प्रश्न। ठीक है, बताइए चार विकल्प हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। बताइएगा। ठीक है, 22वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हैं आपके कौन से हैं आपके, ये हैं आपके रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। भूषण किस युग के कवि हैं आपके रीतिकाल के। इसके बाद 23 ललित ललाम रचना है। मतिराम की, पद्माकर की या देव की या आपकी भूषण की। तो ललित ललाम रचना है किसकी है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको बताना है किसकी रचना है ललित ललाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर का किसकी, मतिराम की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न क्या कह रहा है कि बोला गया है कि ईसरा तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। कौन है इस 24वें के सही आंसर। रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ईसा तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं, ये आपका पाठ भी है। ठीक है ना, चलिए यानी किसी की भावना के प्रति आपको जलन है। तो कौन है इसके 24 के राइट आंसर, तो 24 के राइट आंसर हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ऑप्शन नंबर जो का है आपका
बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण, ठीक है, पूरा वायरल पेपर, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, ठीक है। थैंक यू।